पटना पुलिस ने चंद घंटों के अंदर हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। आपको बता दें कि बीते 8 दिसंबर के दिन खचकल्ला थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की बैक टू बैक गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, जिसका मात्र कुछ ही दिनों के अंदर पटना पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया है। आपको बताते चले कि खचकल्ला थाना अंतर्गत एक माँ की पूरी तरीके से बीमार पड़ने से उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात अंधविश्वास में उस विधुवृत्त बालक ने शक के आधार पर उस व्यक्ति की हत्या कर दी है। हालांकि आपको बता दें कि इस हत्याकांड में बेउर जेल से भी पूरी तरीके से साजिश रची गई थी और साजिश रचने के बाद इसकी हत्या कर दी गई है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के पूर्व एसपी परिचय कुमार, आइए जा देखते हैं। में आप सभी का स्वागत है। कुछ मामलों में आपके साथ इंफॉर्मेशन साझा करनी है। पहला मामला है खाजे कला से। आपको पता होगा कि 8 दिसंबर को खाजे कला अंतर्गत मोहल्ला नौजा कटरा में एक घटना घटित हुई थी, जहां पे एक व्यक्ति जिनका नाम शत्रुघ्न पासवान है और उम्र करीब 50 वर्ष थी, उनको उनके घर के सामने कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। घटना की गंभीरता का संज्ञान लिया गया। उसके उपरांत एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ 2 पटना सिटी डॉक्टर गौरव कर रहे थे। तो उक्त मामले में ये त्वरित रूप से अनुसंधान करते हुए काफी कम टाइम में इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया गया और जो प्रमुख अपराधकर्मी था जिसने गोली चलाई थी, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल जो हथियार पिस्टल था, वो भी ये बरामद कर लिया गया है। इस घटना के मामले में खाजे कला थाना कांड संख्या 520-25 दर्ज कराया गया था। उसमें से कुछ नामजद अभियुक्त थे और उसमें कुछ आपके जुवेनाइल भी थे। तो उसमें से एक व्यक्ति जो एक्चुअली में नामजद नहीं था, जिसने घटना को कारित किया गया था, उसको निरुद्ध किया गया है। वो विधिवृत्त बालक है, तो उसका हम डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कहानी पूरी इस प्रकार है कि उसी मोहल्ले में एक अन्य विधिवृत्त बालक है, जो एक हिसाब से बोल सकते हैं कि आपराधिक ये फैमिली से ये ताल्लुक रखता है। उसके फादर और उसके भाई भी एनडीपीएस के मामले में जेल में है। वो खुद भी बाल सुधार गृह में एनडीपीएस के मामले में भी गया था, परंतु उसका ये बेल हो गया। कुछ टाइम पहले उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो उन्हें ये लगता था कि ये जो व्यक्ति शत्रुघ्न पासवान है, ये कुछ जादू टोना करते हैं, जिसके कारण उनकी माँ की मृत्यु हो गई है। तो इसी कारण इसने अपने पिता और अपने भाई जो जेल में बंद है, उनके साथ षड्यंत्र करके ये जो मृतक व्यक्ति है शत्रुघ्न पासवान, इनकी हत्या की साजिश बनाई, प्लान किया। और इसके लिए अपने एक अन्य मित्र, जो वो भी विधिवृत्त बालक है और पहले भी बाल सुधार गृह जा चुका है, उसके साथ उसने प्लानिंग करी, उसे बोला हत्या करने के लिए। और उसने इस पिस्टल से, जो आपको पिस्टल दिख रहा है, इस पिस्टल से ये शत्रुघ्न पासवान की हत्या कर दी। पिस्टल मुहैया कराने में एक अन्य विधिवृत्त के बालक ने सहयोग किया, जो इस समय बाल सुधार गृह में बंद है, परंतु किसी प्रकार वो उसके पास फ़ोन का एक्सेस था। फ़ोन का एक्सेस कैसे था, वो भी हम जाँच कर रहे हैं और उसके थ्रू उन्होंने हथियार मुहैया कराया। इस मामले में 2 अन्य व्यक्ति हैं, जिसने घटनास्थल से इसे भगाने में हेल्प किया और हथियार प्रोवाइड कराया। उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। कितनी गोली मारी? जी, इनको 2 गोली मारी गई थी और 2 और गोली बरामद हुई है हथियार के साथ। जी, तो गिरफ्तारी इसमें एक विधिवृत्त के बालक को निरुद्ध किया गया है। एक अन्य विधिवृत्त के बालक को रिमांड किया जा रहा है। 2 अन्य अभियुक्तों को कॉन्स्पिरेसी के केस में के मामले में रिमांड किया जा रहा है और 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। सभी इतिहास भी है, वो पूर्व में भी बाल सुधार गृह गया है, परंतु सिंस वो जुवेनाइल है, तो उसका डिटेल्स आपको हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। पिता भाई को भी जी, जो स्टेटमेंट से निकल के आया है कि इनके पिता और भाई की भी कॉन्स्पिरेसी थी इस घटना को कारित करने के लिए। मनोहर राय और मनोहर राय के पुत्र श्याम कुमार। पिता भाई कौन सा जेल में? बेउर जेल में बंद थे। हथियार का पैसा मिलने गया था, उसके बाद प्लानिंग जी, मिलने भी गया था और ये संभव है कि फ़ोन से भी बातचीत हो, क्योंकि मतलब जो जिस विधिवृत्त के बालक ने षड्यंत्र रचा था, एक्चुअली में वो अभी हम उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं
और जो जिनको हमने अभी निरुद्ध किया है वो विधिवत बालक है जिसने एक्चुअली में इस घटना को अंजाम दिया था उस दिन। जी। जो एक तीसरा विधिवत बालक है जिसने हथियार प्रोवाइड कराने में हेल्प किया है, वो अभी बाल सुधार गृह में कैमूर में ये बंद है और वहां से उसने जेल से कोऑर्डिनेट किया था। जी। ये जो इन्होंने जो घटना का कारण है, आप ये बोल सकते हैं कि अंधविश्वास के कारण इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जी। तो जाहिर सी बात है कि पटना में चंद ही दिनों के अंदर हत्या का पट्टा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। और आपको बता दें कि एसडीपीओ 2 डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और चंद ही दिनों के अंदर इस हत्या का खुलासा कर दिया गया है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।